ओम शांति। 17 जून 2025 के बाबा के महावाक्य। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। तो आज बाबा ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर आपको अपना कल्याण करना है तो अपने खाने पीने का परहेज रखना है, और फूल बनने के लिए जिसके भी हाथ का खाओ वो पवित्र हाथ हो और उसका ही शुद्ध भोजन खाना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? तो उत्तर है, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते रहो। तो बाबा कहते कि तन मन से कार्य भी करना है, यहाँ पे रहना भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हठ योग कर लिया। तो बाबा कहते दृढ़ता रखनी है, और ऐसे हठ योग से अपने शरीर को कमज़ोर नहीं करना है। शरीर का भी ध्यान रखना है, तंदुरुस्त भी रहना है, और जो 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त रहेंगे तो वो बाबा कहते योग से रहेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ करते रहना है। ओम शांति। बाबा कहते, कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं। ये भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। तो बाबा यहाँ पे कंट्रास्ट में बताते हैं कि अगर किसी कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, तो स्टूडेंट बैठते हैं, तो जो टीचर होता है वो स्टूडेंट की तरफ देखता है कि कौन सा अच्छा स्टूडेंट है। तो बाबा ने फिर कॉन्ट्रास्ट किया कि गुलाब का फूल कहाँ है, मीन्स अच्छा स्टूडेंट कहाँ है, फ्रंट में कौन से स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो बाबा फिर कॉन्ट्रास्ट में बताते हैं कि ये भी बगीचा है, परंतु इस बगीचे में भी नंबरवार तो हैं। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति। तो बाबा फिर कॉन्ट्रास्ट में बताते कि एक बच्चा गुलाब का है तो दूसरा बच्चा रतन ज्योति। कहाँ अक भी देखता हूँ, किसी में बाबा कहते कि किसी बच्चों में मैं अक भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना पड़े ना, उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को ख़त्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, वो बागवान भी है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को तो देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। जब बाबा के बनते हैं, अपनी कमी कमजोरियों को ख़त्म करते हैं, तो बाबा कहते पहले कांटे थे और अब फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है, इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, लेकिन बाबा कहते तुमको भागना नहीं है, घर पे ही रहना है, रहकर ही सारे कार्य करने हैं। किसी किसी घर में कांटा है तो एक फूल है। तो बाबा कहते जैसे फैमिलीज़ में भी कोई ऐसा होता, कोई बड़ा ही पॉजिटिव है, अच्छा है, पॉजिटिविटी की खुशबू फैलाता, कोई कांटा भी है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? तो बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे समझा जाता है हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते हैं भल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। तो बाबा कहेगा भल खाओ, ना करेंगे क्या? सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बहुत, तो बात मत पूछो कि जैसे देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। तो फिर बाबा कहते अब तो ये समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है, इसमें पूछना थोड़े होता है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज चाहिए।
जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है तो खाना साथ ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। सिर्फ बाबा को याद करो। इनको कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। तो फिर बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। तो बाबा कहते शरीर को तंदुरुस्त रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। मूंझते माना कंफ्यूज होते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़े कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? अगर रावण ही सदगति देता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है। बोल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। बोल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि नई सृष्टि है या पुरानी? सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर बाप ही देते हैं, बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अल्फ और बे तो सहज है ना। अल्फ मीन्स अल्लाह, बे मीन्स बादशाही। अल्फ बाप ही कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लठ, इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? कि प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई के बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, तो फिर बाबा कहते हैं तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, इसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं। बाबा कहते हैं हक सबको बनने का, लेकिन अगर किसी की बुद्धि नहीं खुलती, किसी की ड्रामा में नहीं है, तो बाबा तो ड्रामा चेंज कैसे कर सकते? परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएं। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दें, तो फिर बाबा कहते बादशाह बना दिए तो प्रजा कहाँ से आएगी? ये समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, टाइटल भी दे देते हैं।
लाख 2 देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है, फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, कि हम अपना राज्य स्थापन तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे? श्रीमत पर। वहाँ तो सब सुंदर गोरे होंगे। कहाँ? सतयुग में। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? श्री कृष्ण को फिर सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों तो सुंदर होंगे ना। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहाँ है सुनहरी दुनिया के मालिक। और फिर बाबा कहते, अभी है ये काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। तो खुशी रहनी चाहिए। हमें कौन मिला, हमें कौन ज्ञान दे रहा है? स्वयं परमात्मा आकर के हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, ड्रामा के राज को समझा रहे हैं, हमें फिर से स्वर्गवासी बना रहे हैं, हम ही आत्माएं मनुष्य से देवता बनने वाली हैं। तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई कहते हैं बाबा देखो, अब बाबा के सामने प्रॉब्लम कोई रखता कि बाबा बीड़ी नहीं छूटती है, तो बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। फिर पूछते हो तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना कि हम देवता बनते हैं, तो देवता बनेंगे तो ऐसे कार्य करेंगे क्या कि हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए? जो देवता बनने वाली आत्मा है उसका चाल चलन, उसका खान पान कैसा होना चाहिए? सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को बनेंगे। अच्छा, तो अपने में देखो ऐसे गुण हैं कि मैं लक्ष्मी को बनने लायक हूँ, न नारायण को बनने लायक हूँ। तो बाबा कहते अपने में ऐसे गुण देखो कि हैं कि नहीं। हम बीड़ी पीते हैं, फिर बाबा कहते हैं तो नारायण बन सकेंगे? नारद की भी कथा है ना। नारद कोई एक तो है नहीं है, सब मनुष्य भक्त हैं नारद। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। जो स्टेट ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं, कोई नहीं इतना समझाता। बाबा जैसे समझाते हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चे को समझाता है, बच्चे ये नहीं करना, बच्चे ये नहीं करना। फिर बाबा कहते ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं, ये नाटक है, सब पाठधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं। ऊपर कहाँ से? परम धाम से आती हैं। पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है और सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पाठधारी कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते तो वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस पूरे झाड़ में, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी रिलीजन है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा, लेकिन मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो ऐसा है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। मतलब एक ही झाड़ में अलग अलग धर्म है, बीज एक ही है, लेकिन मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है। बीज एक शिव बाबा, लेकिन उसी बीज से अलग अलग धर्म जो है वो निकले। कोई कैसे कोई कैसे, ये बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्यों को बाप ही फिर क्या पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी बने पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा, साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। देवी देवता भी बनना है और अभी प्रजा और साधारण प्रजा भी तैयार हो रही है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी हैं कोई तो सुमुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, माना बहुत खुश होते हैं, और कई मुरली के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, बाबा कहते सुनना चाहिए। उस समय टेप होती थी, बाबा बोलते थे
और टेप में रिकॉर्ड होता था। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। तो मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, फिर उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए तुम्हें सुख मिलता है। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया। विश्व का मालिक पहला नंबर बना। कौन? बाबा। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब बिल कर दिया, सब बाबा को, शिव बाबा को बिल किया, तो विश्व का पहला मालिक नंबर 1 बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना कि अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली हैं। सुदामा का भी मिसाल है ना। चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूँ, सुदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। कितने बाबा ने आज टाइटल दे दिए। तो बाबा कहते भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सुदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। ये भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहर ले गए। जब अंग्रेज आए या मुगल आए, उन्होंने ऊंट भर भर के भारत का सोना, हीरे जवाहरात भर भर के ले गए। तुम बच्चे जानते हो, बच्चे अभी ये दुनिया बदलनी ज़रूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, और जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के, और शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, और सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी हो, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है, तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलेनाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है, अपवित्रता पराया धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वो आप बच्चों के लिए अति सहज है। क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्मा स्वरूप सदा पवित्र है। प्योरिटी जो है मेरी बेसिक इनेट क्वालिटी है। तो अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है, और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। और बाबा कहते जो पवित्र है वही योगी है। योगी बगैर पवित्रता के हो नहीं सकता। स्लोगन, सहज योगी कहकर अलवेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी।
उन्हें कोई बाहर के आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे और बाहर मुक्ता से भी वो मुक्त होंगे। तो ये बाबा ने अव्यक्त इशारों में अंतर्मुखी के बारे में बताया कि बच्चे जो अंतर्मुखी होता है वो सदा सुखी रहता है और वो बाह्य मुक्तता से मुक्त होता है। तो इसलिए आप भी अंतर्मुखी रहो और बाहर के आकर्षणों से आकर्षित नहीं हो। तो ये थे बाबा के मीठे महावाक्य। ओम शांति।